प्यारे बच्चों, आज से हम आपके सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपका छठा पाठ सुभाषितानी प्रारंभ होगा। पहला श्लोक पढ़ेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। इसका अर्थ है ही निश्चित रूप से मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित आलस्यम आलस्य महान रिपु बहुत बड़ा शत्रु है। मनुष्यों के शरीर में जो आलस्य है वो उनका बहुत बड़ा शत्रु है। और उद्यम समो उद्यम मेहनत के समान न अस्ति नहीं है बंधु, कोई दूसरा बंधु नहीं है। अर्थात मेहनत से बड़ा कोई भी उसका बंधु नहीं है। यम जिसको मतलब मेहनत को कृत्वा करके न नहीं अवसीदति मनुष्य दुखी होता है। जिस मेहनत को करके मनुष्य दुखी नहीं होता है, इसलिए उद्यम हमें करना चाहिए, आलस्य को छोड़ देना चाहिए। दूसरा श्लोक है गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। अर्थ समझेंगे। गुणी गुणवान व्यक्ति ही, गुणों का जानकार ही गुणम वेत्ति गुणों के महत्व को समझता है। निर्गुण व्यक्ति उन गुणों के महत्व को नहीं समझता है। बलशाली व्यक्ति ही बलम वेत्ति बल के महत्व को समझता है। निर्बल व्यक्ति बल के महत्व को नहीं समझता है। उदाहरण दिया है पिको कोयल वसंतस्य वसंत के गुण को समझती है, न वायसः कौवा नहीं। करी हाथी सिंहस्य शेर के बलम बल को समझता है, मूषक कोई चूहा नहीं। इसलिए गुणवान व्यक्ति जो है वो गुणों के महत्व को समझता है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। निमित्तम उद्दिश्य ही यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणात् द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनः तं परितोषिष्यति। अर्थ है यह जो व्यक्ति निमित्तम कारण को उद्देश्य मान करके प्रकुप्यति क्रोधित होता है, ध्रुवम निश्चित रूप से स वह तस्य उसके किसके उस निमित्त के उस कारण के अपगमे समाप्त हो जाने पर प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। अकारण बिना किसी कारण के द्वेषी मनस्तु यस्य मनः जिसका मन द्वेषी द्वेष भाव रखने वाला होता है, ईर्ष्या भाव रखने वाला होता है। जनः मनुष्य दूसरा मनुष्य कथम कैसे तम उसको प्रीतोषिष्यति प्रसन्न करेगा। हम समझे दोबारा। जैसे कोई व्यक्ति बिना कारण के ही द्वेष करने वाला होता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं कर सकता। और पहली लाइन में कहा था कि कारण किसी कारण से यदि कोई व्यक्ति क्रोधित होता है और वो उस कारण के समाप्त हो जाने पर वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो दोनों में अंतर दिया है कि बिना किसी कारण के जो द्वेष रखता है उसको दूसरा मनुष्य कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। चौथा श्लोक पढ़ेंगे हम। उदीरितो अर्थ है पशुना भी गृह्यते हयास्य नागास्य वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनः प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धये। अर्थ को समझे। उदीरितो अर्थ है
कहे गए अर्थ को, कही गई बात को पशुना अपि, पशु के द्वारा भी गृह्यते, ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे हयास्य जो घोड़े होते हैं और नागास्य जो हाथी होते हैं, वे बोधिता प्रेरित किए जाने पर वहंती बोझा ढोते हैं, भार को ढोते हैं। अर्थात प्रेरित किए जाने पर पशु कार्य को करते हैं। लेकिन पंडितोजन है, पंडित व्यक्ति अनुक्तम अपि, बिना कहे गए भी बात को उहति, ग्रहण कर लेता है। क्योंकि बुद्ध जो बुद्धियां होती हैं वे प्रेंगित ज्ञान फला, दूसरे के चिन्हों से ही, इंगित संकेत से ही ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है बिना किसी कहे के ही, दूसरे के द्वारा प्रेरित न किए जाने पर भी, न कहे जाने पर भी उस बात के अर्थ को जाने लेता है। तो अभी हम ये 4 श्लोक ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट 4 श्लोक जो इस पाठ के 6 श्लोक बचते हैं वो हम कल पढ़ेंगे।